हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री की एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 14 तारीख की ये अपनी शिफ्ट 2 है। ठीक है, ओवरऑल ये हमारी 14वीं शिफ्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 36 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, एक दो दिन से जैसे ही फ्री होऊंगा डाल दूंगा, या फिर मैं एक काम करूंगा, पूरे आज सारी 36 शिफ्ट हो जाएंगी कंप्लीट, तो उनकी सॉल्व पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिससे बाद में रिवीजन करने के लिए भी आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो, कुछ लोग पूछ रहे थे क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, ठीक है, कि मैं जॉब वगैरह करता हूँ या नहीं, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि जॉब वगैरह मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं भी अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। अब काफ़ी लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि सामने वाला बंदा जॉब नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आपको किसी एग्जाम के लिए पढ़ाना है तो पहले पहले खुद सेलेक्टेड होना चाहिए, नॉलेज आपकी मैटर नहीं करती। यही चीज़ें मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं आजकल। ठीक है, खैर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो शेयर कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक एग्जाम में एक स्टूडेंट के 64 मार्क्स आते हैं और फिर भी वो फेल हो जाता है 20% से, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 64 प्लस 20%। आगे बोल रहा है, अगर इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या है? 40% है। पासिंग परसेंटेज अगर 40 है तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 20% को मैं इधर ले जाऊंगा तो यह आ जाएगा 20%। 20% की वैल्यू 64 मार्क्स हो गई। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम होते हैं 100%। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 2 कैरी, 5 6 की 30 और 2 32, 320। 320 तो लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शन अपने ये गलत हो जाएंगे, या तो डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर डेटा में प्रॉब्लम नहीं है तो ऑप्शंस गलत है। मैक्सिमम मार्क्स तो अपने 320 आएंगे, बाकी आप चेक कर लेना अगर कोई हमने गलत किया हो तो। बाकी सब कुछ ठीक किया है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, बोला है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अगर आपको ध्यान हो और आपने पहले की शिफ्ट करी है तो आपको फिर ये भी पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी CHSL के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली दो सीरीज हैं। पहले है 1-7, 2-7। वैसे यहाँ तो एक ही सीरीज से भी काम बन रहा है। अपना 1-7 है, पहले दो का सम -6 है, फिर 2-8 यहाँ भी -6 है, 3-9 यहाँ भी -6 है, डैश डैश। यानी ये अपनी जो सीरीज है काफी आसान हो गई उससे। तो टोटल बोला है कि 100 टर्म है और हर दो टर्म की वैल्यू -6 है, तो ये टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? फिर आधी हो जाएंगी, 50 टर्म। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि हर टर्म की वैल्यू -6 है और टोटल 50 सम है। सीरीज का हमें सम निकालना है तो इसका 50 टाइम ही हो जाएगा डायरेक्ट, तो -300 आ जाएगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। ठीक है, इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे दोनों लैंग्वेज में आपको दिख जाए। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक कार है, मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करती है और मरम्मत से पहले चलती थी 72 की चाल से। ठीक है, यदि मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी चलती है तो मरम्मत करने से पहले 5x की दूरी कितने में तय करती थी? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब इसकी रिपेयरिंग होगी उसके बाद ये चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से चल रही है 108 से। मरम्मत से पहले चलती थी 72 किलोमीटर पर आवर से। क्या बोला है? मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी चलती है, तो मरम्मत के बाद 108 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? इसका 3 गुना, तो यह आ जाएगा 324 किलोमीटर चली मरम्मत के बाद। ये बोला है कि x किलोमीटर दूरी चली, यानी ये 324 की वैल्यू x है। बोल रहा है कि मरम्मत के पहले 5x की दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगता था? तो मरम्मत से पहले निकाल दें। 5x दूरी चलनी है, x की वैल्यू अपने पास 320 है, तो 5x की कितनी हो जाएगी? 5 गुणा x 324, और मरम्मत से पहले की बात कर रहा है यानी 72 से। अगर आप 72 से भाग दोगे तो ये 72 से कटना चाहिए। ठीक है, 18 एकम 18, 18 से काट लेते हैं, 18 चौके 72 और 18 एकम 18 बचेंगे 14, 18 × 144, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, यानी ये आ गया 5 नाम 45, 45/2 यानी कितना आ रहा है? 22.5 घंटे आ रहा है। 22.5 आवर लगते थे, यानी 22 घंटे और 30 मिनट। नेक्स्ट सवाल पर नेक्स्ट सवाल है अपना। ठीक है, इस टाइप का शायद एक सवाल हमने पहले भी किया था। यहाँ पे बोल रहा है कि रितिका परचेज x kg वीट, x किलो इसने गेहूं खरीदे हैं 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो अगर मैं CP की बात करूँ, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदे और x किलो खरीदे तो 30x हो गया। एंड सोल्ड 8 kg, और अब SP की बात हो रही है, 8 किलो इसने सेल कर दिया है। ठीक है, 8 किलो इसने बेच दिया है किस हिसाब से? x रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 8x प्लस। आगे बोल रहा है रिमेनिंग कितने बचे हैं? देखो टोटल हमने x kg वीट खरीदे थे जिसमें से 8 किलो तो बेच दिए,
तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, x माइनस 8, ये बेच दिए हैं 45 रुपये पर केजी के हिसाब से। ये टोटल एसपी हो गया। बोला कि ओवरऑल जो अपन को प्रॉफिट हो रहा है वो 10% हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10% है। तो प्रॉफिट हमें गिवन है 10% है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। पहले मैं एसपी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना आएगा। देखो 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये तो आ जाएगा 8x प्लस 45x और माइनस में 45 गुणा 8, 40 गुणा 8 320 होते हैं और 8 पंजे 40, 4 और 360 आएगा ये, यानी 45 और 8 इसको मैं लिख दूँ 53x माइनस 360। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 53x माइनस 360। 10% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी, यानी 53x माइनस 360। इसमें से माइनस होगा सीपी, सीपी कितना है 3x, 30x। डिवाइड करते हैं सीपी से एंड 30x और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये डेटा अपना परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये तो इससे 10 टाइम कट जाएगा और 10 से अपना ये 0 कट जाएगा, तो इधर जाएगा अपना मल्टीप्लाई में कितना 3x इक्वल टू ये 53 है और ये 30 है, तो माइनस का प्लस का बच जाएगा 23x और माइनस का 360। ये 3x को अगर मैं इधर लाऊंगा तो दूसरा कलर बदल लेता हूँ यहाँ पे, 23 माइनस 3 कितना आ जाएगा 20x। इस 20x की वैल्यू 360 आ गई। हमसे पूछा क्या है वैसे, क्या पूछा था हमसे, ऋतिका ने 45 रुपये पर केजी के हिसाब पर कितने गेहूं बेचे, यानी x माइनस 8 की वैल्यू पूछी है। x यहाँ से आ जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा 18। हमको वैल्यू चाहिए x माइनस 8 की, यानी 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 मतलब 10। 10 अपना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 10 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, अगर आपने पुरानी जो वीडियोज है वो देखी होंगी CHSL 2022 की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है कि एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 35। ठीक है, 16 नंबर है जिनका जो एवरेज है 35 है। देन आगे क्या बोला है, आगे हमसे कहा गया है इफ नहीं सॉरी इट वाज फाउंड लेटर दैट 4 नंबर, बाद में ये पता चला कि जो 4 नंबर थे वो दिस थे, जो भी है वर टेकन बाय मिस्टेक्स, गलती से लिए गए हैं। तो बोला कि व्हाट इज द न्यू एवरेज आफ्टर रिमूविंग दीज नंबर, इन नंबर को जब हम हटा देंगे तो नया एवरेज है वो क्या आएगा। देखो 16 नंबर का एवरेज तो 35 था, लेकिन पता चला कि जो 4 नंबर ये हैं गलती से ले लिए, यानी अब नंबर बचेंगे अपने पास 12 बचेंगे। अब देखो ये जो 4 नंबर लिए इनका सम कितना होगा, 18, 17, 24 और 35। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 94 ले ली हमने। तो जो एवरेज है वो कितना आएगा, देखो ये जो 94 है 4 नंबर का है। अगर यहाँ पे मैं आपसे एवरेज की बात करूँ तो इनका एवरेज कितना आएगा 94 अपॉन 4, यानी 2 से काटेंगे ये 2 टाइम और 2 चौके 8, 47, 47 बटे 2 यानी 23.5 आएगा। कितना आएगा 23.5। ओरिजिनली जो एवरेज था अपना 35 था। इन नंबर्स को निकाल रहे हैं, जो नंबर्स को निकाल रहे हैं उनका एवरेज अपना 35 से कम है। अब जब बड़े नंबर एवरेज 35 है और नंबर जो निकाल रहे हो उनका एवरेज 35 से भी कम है, तो ओवरऑल तो एवरेज को ही बढ़ा देंगे, यानी आंसर 35 से तो बड़ा आएगा। सिर्फ एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। कितना बढ़ेगा, 35 तो होता, इसमें कितना बढ़ जाएगा जितना ये एक्स्ट्रा है। देखो 23.5 है, ये 35 से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, 23 और 12 होते हैं अपने 35, लेकिन 0.5 कम है, 11.5 कम है, 11.5 कम है। और कितने नंबर पर कम है, 4 नंबर पर। इसको डिवाइड करेंगे, अब नंबर कितने बचे अपने पास 12, तो ये 4 से चले जाएगा 3 टाइम और 5 और 1 6 और 1 7, 35 प्लस इसको देखो इसका पॉइंट हटाऊंगा मैं तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ही रहने देते हैं। 11.5 में 3 से डिवाइड करना है तो 3 3 9, बचेंगे कितने 2, 25 हो जाएंगे, 3 8 24, फिर 1 10, 3 3 9, ऐसे चलता जाएगा और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो 35 और 3 कितने आ जाएंगे अपने पास 38, 38.83, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया हो, तो फिर वो बेसिक से कर लेना अपना। 35 गुणा 16 कर लो, इसमें से माइनस कर दो 94 और डिवाइड कर दो 12 से। आई थिंक वो ज़्यादा आसान था। ठीक है, पर इस तरीके से भी मैं सवाल बताता हूँ, इसलिए मैंने बता दिए। अगर आपको बेसिक से करना है तो 16 गुणा 35 करो, इसमें से आप माइनस कर दो 94 और डिवाइड कर दो आप किससे, 12 से। ये अपना आ जाएगा 38.83। ठीक है, जिन लोगों को समझ नहीं आया तो बेसिक वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 1:2। पी और क्यू की जो इनकम का रेशियो है वो 1:2 है। और रेशियो ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर का 3:2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले रेशियो निकालते हैं हम। एक तो अपना पी और क्यू का रेशियो हमें गिवन है जो कि 1:2 है।
देन इसके बाद क्यू और आर का रेशियो गिवन है जो कि कितना है 3:2। तो पी क्यू आर का निकालते हैं पहले। पी क्यू और आर का रेशियो निकालने मैंने आपको बताया है, पी है और नीचे कहीं भी पी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3। क्यू यहाँ पे है, उसके बाद क्यू यहाँ पे है, ऐसे है तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6। फिर आर, आर सिर्फ यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4। तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है इफ 1/3 ऑफ पीज इनकम। चाहो तो इनके साथ आप कोई वेरिएबल मान सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। पी की इनकम कितनी है 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट का 1/3, 3 यूनिट का 1/3 कितना आएगा 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी है 44। तो लेस है किससे, हाफ ऑफ पीज इनकम, पी की इनकम के आधे से। यानी देखो पी का जो मैंने 1/3 निकाला तो 1 यूनिट आया, और पी का मैं आधा निकालूंगा तो पी कितना है 3, 3 का आधा यानी 3/2। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 1.5 है और ये 1 है, 1.5 और 1 का जो डिफरेंस आएगा हाफ। इस हाफ यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 4400 रुपये है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8800 रुपये। हमसे बोला है कि क्यू की इनकम का शेयर निकालना है। क्यू की इनकम है 6 यूनिट, एक की वैल्यू निकल चुकी है तो 6 की वैल्यू फिर इजीली निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 6। 6 की वैल्यू आ जाएगी 8800 इंटू 6, 0 0 6 8 48 4 कैरी 6 8 48 और 4 52। तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे बोला है कि जे के एल एम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें के और एम अपोजिट होंगे। बिल्कुल के और एम ही अपोजिट होंगे। जे के और एम एल को बढ़ाया जाता है और ये पॉइंट जेड पर मिलते हैं। ठीक है, तो डायग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिससे बढ़ाएंगे तो ये मिले, यानी इस तरीके से पहले बाहर वाला पॉइंट ले लेते हैं। इस तरीके से अपनी चीजें हैं। यहाँ पे ये जे हो गया, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, जे के एल एम हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, के और एम अपोजिट में भी हो गए। जे के को बढ़ाया हमने और दूसरा एम एल को बढ़ाया, सॉरी एम एल बढ़ाना, हाँ सही तो बढ़ाया, जे के और एम एल बढ़ा दिया। ये पॉइंट जेड पर मिल गए, यहाँ पे पॉइंट जेड आ गया। आगे बोला है जो जे के है इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। जे के कहाँ है अपना, ये रहा, ये वाली वैल्यू 10 है। के जेड की वैल्यू 12 है, ये वाली वैल्यू 12 है। एम जेड की वैल्यू 33 है। एम जेड यानी यहाँ से लेकर ये कंप्लीट लेंथ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो कंप्लीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी वैल्यू 33 है। तो हमें जो लेंथ पूछी है वो एल जेड की पूछी है कि एल जेड की लेंथ हमें बता दो। अब देखो बात आती है कि ये जो साइड है इसको हम कैसे निकालेंगे। तो अगर जैसे इस एंगल को मैंने सपोज थीटा मान लिया, तो आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा अपना 180 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, एक और कलर बदल लेता हूँ, ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन थी, यानी यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बात करूँ तो ये 180 होता है पूरा कंप्लीट, तो ये थीटा आएगा। सिमिलरली अगर ये मैंने अल्फा माना तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल है ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला अल्फा होता है। वैसे ही डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होता है। ये वाला अल्फा है तो अपना जो ये वाला एंगल अल्फा होगा। देखो थीटा और अल्फा हो गया यानी अपना सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल एम जे और कंप्लीट यहाँ जेड तक ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। एम पर थीटा था, यहाँ पे थीटा कहाँ पर है के पर, तो के एल और जेड ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी का रूल आपको पता है कि जो एंगल्स के सामने का साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। थीटा के सामने ये जो थीटा है ये बड़े वाले ट्राइंगल के है, तो इस थीटा के सामने कितना है 12 और 10 22 डिवाइड बाई इस छुटकू वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने है एल जेड बराबर एल्फा के सामने इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो कंप्लीट लेंथ थी ये अपनी 33 थी तो 33 हो जाएगा डिवाइड बाई एल्फा के सामने छुटकू वाले ट्राइंगल में ये है 12, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हमको और 3 से ही अपना 4 टाइम कट जाएगा, तो एल जेड है वो कितना आ जाएगा 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने काफी दिनों बाद देखा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे बोला गया कि ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू 63 है और हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 2a में। देखो यहाँ पावर 3 में चीज़ है और पूछी पावर 2 में है, तो अगर हम हिट एंड ट्रायल से बनाएं, जैसे ए की वैल्यू हम कुछ वैल्यू लेते हैं जिससे हो सकता है सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे जैसे वैसे तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन भी बना सकते हैं पर हम वैल्यू पुट करके बना रहे हैं। जैसे अगर मैंने 1 डाला यहाँ पे सब जगह 1 में पुट करूंगा तो 63 तो आने से रहा, 1 पे तो नहीं आएगा। अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 या 12 और 2 का क्यूब 8, नहीं 2 पे भी नहीं आ पाएगा, काफ़ी छोटा नंबर रह जाएगा। 3 पुट किया तो 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, नहीं 9 तिया 27 54, हाँ 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है ये। देखो ए का क्यूब कितना आ जाएगा 27 और 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुणा 3 9, ये 27 गुणा 27 54 हो गए, 27 54 और 9 63 हो गए, यानी ए बराबर 3 पर ये जो इक्वेशन है
ये अपनी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अगर a बराबर 3 पर सेटिस्फाई कर रही है तो जो पूछा है इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा। ये भी अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, DI का सवाल है, ठीक है। देखो और काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है आपको अच्छी क्वालिटी में ना दिखे, तो मिनिमम आपको 720p में देखना है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो 480 वाली क्वालिटी है वो यूट्यूब पर आ नहीं रही है मेरे वीडियोज़ में। और तो या तो 720 में या 1080 में आप देखो तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियरली विजिबल होंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है वो है DI का। यहाँ पे हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है किससे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस, साइंस में पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं उनका एवरेज का रेशियो हमें फाइंड करना है। टोटल स्ट्रेंथ किसकी 2022 की, साइंस में पढ़ने वाले ही हैं, इन सब का एवरेज का हमें रेशियो फाइंड करना है 2022 में ये वाले से। तो सबसे पहले साइंस में कितने हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। 8 और 9 17, 17 और 3 20 और 5 25 और 5 30, 3 कैरी, 3 और 7 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 और 6 35, 350 आया। लेकिन इसका भी क्या निकालना था एवरेज। कितने हैं ये टोटल 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 70, यानी इस 70 का हमें एवरेज फाइंड करना है किससे, साइन 2022 में टोटल कितने हैं ये वाले ऐड कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 220, यानी 70 का रेशियो निकालना है 220 से। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:22 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना DI का है और DI के सवाल आजकल अच्छे पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वगैरह आते हैं इनमें तो थोड़ा टाइम टेकिंग बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ये हमें पूछा है। ये चीज़ और ध्यान दिया करो कि पूछा क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ R इन ईयर Y1 एंड Y2 टुगेदर, R अपना ये डॉट वाला है और Y1 और Y2 में एक साथ, तो ये आ जाएगा 600 और 500 1100। इस 1100 के बारे में क्या बोला है, इज अप्रोक्सीमेटली 81.66%, ये 81.66% है किसके, एस में, ईयर Y3 और Y4। एस अपना ये वाला है जो स्क्वायर टाइप में बॉक्स है और ईयर Y3 और Y4, Y3 ये रहा Y4 ये रहा। तो यहाँ पे एक तो ये वाला डेटा हो जाएगा अपना कितना है ये 700 और दूसरा ये वाला 500, 700 और 500 1200, ये 1200 हो गया। रेशियो की बात करूंगा तो 11:12 आ जाएगा। बोले कि जो 11 है ये 12 का 81.66% है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 12 अंठे 96 होते हैं और 12 नंबर 108। आपको पता है कि जो आंसर है वो ग्रेटर देन 90 जा रहा है, 90 से बड़ा जा रहा है। हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, यही तो हमें पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। सही क्यों मानेंगे, क्योंकि करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में बोला है करेक्ट नहीं है निकालना है। इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में गलती कर देते हैं। यहाँ पे पूछा करेक्ट नहीं है, आपको लगा होगा कि यहाँ पे करेक्ट नहीं है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, जबकि पूछा यही था कि करेक्ट कौन सा नहीं है। बार बार बोलने का रीज़न यही है कि इस चीज़ पे आप फोकस करो और इन फ्यूचर अगर आपने कभी गलती नहीं की है या करते हो तो ना करो। सेकंड है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एस, कंपनी एस है उसमें वो 112.12% है किसके, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी आर के। तो एस और आर दोनों का निकालना होगा। हमसे यहाँ पे बोला है कि जो एस का एक्सपेंडिचर है वो आर के एक्सपेंडिचर का कितना है 112.12% है। तो देखते हैं कि है या नहीं है, तो पूरा निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, इधर निकाल लेते हैं आर का। आर का कितना आ रहा है, देखो आर वाला है अपना ये जो डॉट वाला डेटा है 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 10 33, ये है 3300। एस का देखते हैं, एस का कितना आएगा, एस वाला है ये 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और ये वाला है 500 वाला 28 और 5 33, 33 और 4 37। ठीक है, इसमें डाटा को ठीक से रीड किया करो, काफ़ी लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर नीचे दे रखे हैं। तो कंफ्यूज हो तो लाइन देख लो कि कौन सी लाइन आ रही है। इनका रेशियो आ गया 33:37। हमसे बोला था एस, एस कितना है 37, ये जो 37 है ये 33 का कितना परसेंट है 112.12। सॉल्व करके देखते हैं, 33 एकम 33 बचेंगे कितने, यहाँ से अपने बचेंगे 4, फिर 40 हो जाएंगे, 33 एकम 33 फिर कितने बचेंगे 7 70, 33 दूनी 66 बचेंगे कितने 4 40, 33 एकम 33 फिर 7 70, बिल्कुल 112.12% है। हमसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, नहीं निकालना था, जबकि ये तो अपना करेक्ट है, जबकि हमें निकालना था करेक्ट कौन सा नहीं है। तो ये वाला नहीं लेंगे, ओनली फर्स्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना नॉट करेक्ट तो काफ़ी लोग इसमें जरूर फंसेंगे। इसीलिए मैंने उस चीज़ को इतना एम्फेसाइज करके बार बार बोला है जिससे कि आपके दिमाग में रहे वो चीज़।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू 6 और हमसे पूछा है ये। देखो डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं होता है कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा में, तो फिर कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू, अब देखो कॉसेक और साइन तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, वैसे तो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा -2, और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। हमें सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए थी, 2 इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 38, तो ये है और 2 ऑलरेडी है, 40 हो जाएगा। हालांकि 40 भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने सॉल्व करके नहीं दिया, √40 गिवन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, थोड़ा स्लो हो गया इस वीडियो में हम, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला है कि EFG है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पर, F पर। ये F हो गया, ये E हो गया, ये G हो गया। बोला है कि EF की वैल्यू 10 है, FG की वैल्यू 15 है। देखो इन साइड्स का रेशियो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 के 15, 2:3 आ जाएगा। ये वाला जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 3। तो पाइथागोरस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 13। 5 से काटा था तो 5 से मल्टीप्लाई। आपको पाइथागोरस लगाने के लिए हमेशा पहले रेशियो लेना है। हमसे पूछा है कॉसेक जी बताना है। कॉसेक जी साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो 5√13 आया और परपेंडिकुलर कितना था, 10 था। ठीक है, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 10 था, 2 तो हमने रेशियो निकाला है। तो 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √13 डिवाइड बाई 2। √13 डिवाइड बाई 2 है अपना ऑप्शन थर्ड। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से हमें सिर्फ मतलब होता है आंसर निकालने से। कैसे निकाला, किसी को दिखाना नहीं है हमें, तो हमें सबसे शॉर्ट अप्रोच यूज करनी होगी। सबसे पहले बोला है कि 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है जिसको 1 साल में जो अपना इंटरेस्ट आता है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, X% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अपना इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हाफ ईयरली जब हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं तो हमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल अपना क्या है, 100 है। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो CI है 1 साल का, वो कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। अब जो सेकंड केस है अपना, सेकंड केस में क्या बोला है कि जो CI है वो तो 10 ही आएगा, क्योंकि बोला है ना कि दोनों जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो 10 ही आएगा। आपको फॉर्मूला और पता है एक CI का, कौन सा फॉर्मूला, A+B+AB/100, पता है कि नहीं। इस फॉर्मूले में अगर मैं A बराबर 5 भी सब्सटीट्यूट करूं तो भी आंसर है, ये जो अपना CI आएगा वो ग्रेटर देन 10 आएगा, जबकि हमें 10 ही चाहिए। यानी ये कह सकता हूं कि मेरा जो आंसर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे X गिवन है, ये 5 से छोटी आएगी, आएगी कि नहीं। ये वाला ऑप्शन मैं खत्म कर सकता हूँ, ये वाला खत्म कर सकता हूँ। 2 ऑप्शन मैंने खत्म कर दिए। अभी मेरे पास बचे 2 ऑप्शन जिनमें बड़ी खतरनाक सी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, लेकिन हम इसको इतना खतरनाक बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, देखो हम यही वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। अब 2 में से मैं एक ऑप्शन को ट्राई करूंगा तो किसी को भी कर लेता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि इस वाले को ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इस वाले में। ये 4.55 है ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 4.6 मान रहा हूँ, क्योंकि हमें एक आइडिया ही तो लेना है। अब एग्जैक्ट करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम 4.66 वाले में लगाएंगे। तो देखो ये जो A+B है ना, इसको तो चाहो तो आप एग्जैक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि 4.55 का डबल कितना हो जाएगा, 4.5 का डबल 9 और 0.5 का डबल 1 और 9.1 आ जाएगा। प्लस ये जो AB/100 वाली टर्म है ना, इसमें मैं AB को कितना ले रहा हूँ, 4.6 ले रहा हूँ अप्रॉक्स में। तो ये क्या आएगा, ये आएगा अपना 4.6 इंटू 4.6 और डिवाइड होगा किससे, 100 से। ये क्या आ गया अपना 4.6 समझ लो, इसको पॉइंट बाद में लगा लेंगे, इसका स्क्वायर करना है। ये कितना हो जाएगा अपना 6 का 36 और 4 का 16 और 6 चौके 24, 24 का डबल कितना आ जाएगा 48, 6 8 3 11, 1 कैरी, 6 4 10 11, 1 कैरी, 21 16। इसका कितना आ रहा है, 21 16 आ रहा है 46 का, और इसमें 100 का भाग और लगेगा, ये आ रहा है 21 16। 2 के बाद तो ऑलरेडी पॉइंट था, यानी अपना पॉइंट आएगा यहाँ पे। 100 से और भाग लग रहा है, यानी जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे 0.2116। ये 9.1 था, 0.21 के अप्रोक्स इसमें हमें ऐड हो रहा है, तो ये 9.3 के समथिंग ही जा रहा है, जबकि हमें लाना है 10, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है।
तो ये वाला नहीं हो सकता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है अपना, ऑप्शन नंबर सेकंड। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने आइडिया लिया बस एक, क्योंकि उसी हमको एग्जैक्ट नहीं करनी है, वरना आप एग्जैक्ट करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहे हैं हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 120। 100 से 120 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 100 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 101। हालांकि 100 तक के हमें रटे हुए होते हैं, बाद के इतने नहीं पता होते हैं, तो इसमें थोड़ा हो सकता है आपको टाइम भी लग जाए। देखो 101 हो गया, अब 101 के बाद 102 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो 101 नहीं, सॉरी 102 नहीं होगा। 102 के बाद फिर 103 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और 3 और एक यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 103 के बाद फिर कौन सा होगा अपना, 104 नहीं हो पाएगा, 105 भी नहीं हो पाएगा, 106 भी नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 107। इसके बाद 108 नहीं हो पाएगा, लेकिन 109 हो जाएगा। ठीक है, 110 नहीं होगा, 111 भी नहीं होगा, क्योंकि 111 होता है 37 का मल्टीपल। तो फिर 112 भी नहीं होगा, तो फिर कितना होगा 113। 114 नहीं होगा, 115 भी नहीं हो सकता, ना ही 116 होगा। ठीक है, और 117 भी नहीं होगा, क्योंकि 13 नंबर 117 आता है। 118 नहीं होगा, 119 नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। बस यही होंगे अपने। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्राइम नंबर है। क्वेश्चन दिखने में भले ही आसान है, लेकिन पता होनी चाहिए बाद में कौन कौन से नंबर प्राइम है, कौन कौन से नहीं है। बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए चेयर इज मार्क फॉर ₹210। एक चेयर है जिसका मार्क प्राइस MP है 210, और इसको सेल किया जाता है 189 में। पूछ रहा है कि इस पर कितना डिस्काउंट मिला। MP से SP के रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 210 से कोई चीज़ मैंने कितने में बेच दी है, 189 में बेच दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने का डिस्काउंट दे दिया। वैसे तो ये कट भी जाएगा अपना, 21 से ही कट जाएगा ना, 21 ढाई के 210 और 21 नंबर 189। तो 10 के सामान आपने 9 में दे दिया, 1 का डिस्काउंट मिला 10 पर। 1/10 कितना होता है 10%, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना थर्ड है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है जो सेविंग है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, ये हम जानते भी हैं। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग इन ईयर C एंड D टुगेदर। देखो C एरा D एरा, एवरेज लेना है इनकम का और सेविंग का, और उनमें हमसे डिफरेंस पूछा है। इनकम वाला है ये जो अपना स्क्वायर टाइप में बॉक्स है, और C और D यानी 600 और 400, 1000 का एवरेज लेना है 500। एक तो ये वाला, और दूसरा है अपना सेविंग। अब देखो यहाँ पे इनकम है और एक्सपेंडिचर है, सेविंग आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट सेविंग नहीं दी है। तो पहले वाला जो C की जो इनकम है, C की इनकम कौन सी हो गई, इनकम हो गई 600, और 200 इसका एक्सपेंडिचर है। तो जो C की जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी 400 प्लस, इसमें हमें D की और ऐड करनी है, और D की कितनी आ जाएगी, D देखो यहाँ पे है, इनकम है 400, 100 इसका एक्सपेंडिचर है, तो जो D की जो सेविंग है वो कितनी आ जाएगी 300। इसका भी हमें एवरेज लेना है 700/2 यानी 350, और फिर इस जो ये दोनों आए हैं उनका लेना है डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा 150। तो 150 आ जाएगा इसका अपना सही आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है 150। आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर। दो सिलेंडर है जिनके वॉल्यूम का रेशियो 32:9 है। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। मान लिया कि एक की रेडियस R1 थी, हाइट H1 थी, दूसरे की रेडियस R2 थी और हाइट H2 थी। इसकी जो वैल्यू है अपन को 32:9 गिवन है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, R1² / R2²। और देखो ये जो H1 था अपने पास, यहाँ पे हाइट का रेशियो 8:9 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 32 है और ये 9 है। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी R1/R2 कितना आ जाएगा यहाँ से 4:1 है, तो रूट लेंगे तो 2:1, यानी जो रेडियस का रेशियो 2:1 आ गया। हमसे पूछा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, तो पहले सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या होगी। आगे बोला है जो एरिया ऑफ बेस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर इज 616। दूसरा सिलेंडर है उसका जो बेस का एरिया है वो 616 है। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सिलेंडर का बेस होता है अपना सर्कल, सर्कल का एरिया यानी πr², पाई की वैल्यू 22/7 R²। ठीक है, इसकी रेडियस मान लो कि कैपिटल R है, ये R² है, इसकी वैल्यू 616 है। 22 से काटोगे तो 22 दूनी 44, बचेंगे कितने अपने पास 17, 176, 22 × 176, तो R कितना आ जाएगा। देखो ये 28 है, 28 को मैंने लिख दिया 4 × 7, ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और इसका अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा अपना 7 2 7 का तो एक 7 बार आ जाएगा, और 4 का कितना आ जाएगा 2 बार, यानी 14। ये अपनी थी सेकेंड सिलेंडर के बेस
यानी बेसिकली ये आर नहीं, यहाँ पे जो ये आर है ये R2 था अपना सेकेंड वाला। तो ये जो 1 है, इस 1 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। हमसे पूछा कि पहले सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, यानी 2 की वैल्यू पूछी है, तो कितने आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये शिफ्ट मुझे लग रहा है वाकई में काफ़ी अच्छी शिफ्ट है, मुझे लग रहा है शायद टफेस्ट शिफ्ट यही हो। मैं देखा नहीं एनालिसिस में कौन सी शिफ्ट टफ थी, पर बहुत सही सवाल है इसमें सारे। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, फिर +1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। देखो इसका पेयर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 -1 से मैंने गुणा कर दिया, 2 की पावर 2 -1 से भाग दे दिया, ठीक है। आगे है 2 की पावर 2 +1, और ऐसे ही डैश 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 चलते जाएंगे। ये 2 की पावर 128 +1 तक है। पहले 2 का जब मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, a + b और a - b, a² - b² आ जाएगा। तो आएगा 2 की पावर कितना 4 और -1। इस 2 की पावर 4 -1 का पेयर बनेगा किसके साथ, 2 की पावर 4 +1 से। ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में 2 की पावर ये अपना 128 +1 है, और नीचे अपना 2 की पावर 4, 4 - 1 3 आएगा। देखो ये जब लास्ट तक चलता जाएगा, ये अपना मिलके 8 बनाएंगे, तो लास्ट में आएगा 2 की पावर 128 -1, और एक आ जाएगा 2 की पावर 128 +1, और नीचे डिवाइड में 3 चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा अपना a + b - b लगेगा, तो 2 की पावर 256 -1 और डिवाइड बाई 3। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 19। 6 cot थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ से cot थीटा कितना आ जाएगा 5/6। tan होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36। 36 और 25 कितने हो जाएंगे, 36 और 5 41, और 51 61 61 आ जाएगा। ये अपना अपन को चाहिए यहाँ पे 6 cos थीटा + sin थीटा, और ऊपर है 6 cos थीटा - sin थीटा। वैसे देखो किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है निकालने की। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये है 6 cos थीटा + sin थीटा, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 cos थीटा -4 sin थीटा से। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ cos थीटा से, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। या फिर sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि cot की वैल्यू हमें पता है। तो पहला तो आ जाएगा 6 × cot थीटा, और cot थीटा है 5/6। साइन से डिवाइड किया +1, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये भी 5/6 और -4। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 1 ऊपर तो 6 आ गया, नीचे 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 - 4 1। 6 आंसर आ जाएगा। हाइपोटेनस वगैरह निकालने की कोई नीड ही नहीं है। नेक्स्ट अपना सवाल है 20। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज में सरकम रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ क्या होगी। आपको पता है समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें जो सरकम रेडियस क्या होती है, परित्रिज्या, यानी जो ट्रायंगल के बाहर वाली जो रेडियस होती है, यानी कैपिटल आर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैपिटल आर होती है a/√3। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 14 गिवन है, तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी अपनी 14√3। अब बोला है कि इसमें मीडियन की लेंथ बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है, ठीक है, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक मीडियन है, तो जो मीडियन की लेंथ है वो अपनी हाइट भी होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। तो जो मीडियन की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, √3/2 हो जाएगा साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारी जो लेंथ है वो एक ही होती है। तो 14√3 है, ये जो साइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 से। 2 से ये 7 टाइम कट जाएगा, √3 × √3 3, 3 7 21, 21 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21। बोला है कि 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। 12 व्यक्ति है इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। मैन है तो मैं यहाँ पे एम लिख लेता हूँ। 12 मैन है 8 दिन में कर सकते हैं। 4 बॉय सेम काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बॉय हैं 20 से लिख लिया, 40 दिन में कर सकते हैं। 8 पंजे 40, और 4 से ये 3 टाइम चले जाएगा। मैन और बॉय की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन से। मैन से निकाल रहा हूँ, 12 टोटल मैन थे, मैन की इफिशियंसी 5 है, 8 दिन में कर सकते थे। 12 पंजे 60, 6 8 48, 480 अपना टोटल काम आ गया। हमसे बोला है कि हाउ मैनी डेज, कितने डेज लगेंगे अगर 9 लड़के और 3 मैन साथ मिलकर काम करें। 9 बॉय काम कर रहे हैं, एक बॉय की इफिशियंसी 3, तो 27 प्लस 3 बॉय मैन काम कर रहे हैं, एक मैन की इफिशियंसी 5। एक दिन में कितना काम होगा, 27 + 15, 27 और 5 32 और 10 42, 42 काम होगा। 42 से डिवाइड कर दो।
6 से काटेंगे 7 टाइम, 6 से काटेंगे 8 टाइम, कितना आ जाएगा 80/7, 80/7 है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू 8 है। यहाँ पे x क्यूब से डिवाइड कर दो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, इसका क्यूब कर दो तो ये कितना आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k, यानी 8 का क्यूब प्लस 3 गुणा 8, 8 का क्यूब होता है 512, उस 512 में 24 और ऐड हो जाएगा तो 24 12 36, यानी 536 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट अपना सवाल 23 है, यहाँ पे बोला है कि रेडियस है सर्कल की वो 10 सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि कॉर्ड द्वारा जो कॉर्ड है वो उसकी लंबाई 20 है, वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगी। देखो रेडियस 10 है और कॉर्ड की लंबाई 20 है, यानी 2r की वैल्यू 20 है, यानी 2r क्या है, ये अपना डायमीटर है, यानी जो कॉर्ड की बात कर रहा है ये कॉर्ड बेसिकली अपना डायमीटर ही होगा, व्यास होगा अपना ये। अब व्यास होगा तो आपको पता है कोई भी जो डायमीटर है, ये अपना सर्कल हो गया, इसमें मान लो ये डायमीटर है, ये सरकमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट सवाल है अपना 24, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई है वो कितनी है, सर्कल पे जो सर्कल की रेडियस के इक्वल। कहने का मतलब है ये अपनी एक कॉर्ड हो गई, सर्कल की रेडियस के इक्वल है, मान लिया कि सर्कल की रेडियस आर थी, यहाँ पे कहीं पे सेंटर था, ये भी रेडियस है, ये भी आर हो जाएगा, ये भी रेडियस है, ये भी आर हो जाएगा। पूछ रहा है कि वो एंगल बताना है जो कॉर्ड सेंटर पर बनाएगी, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो 60 डिग्री का एंगल बना देगी। ये सवाल भी हम कर चुके हैं, पुराने शिफ्टों में आया था एक बार। इसके बाद अपना नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का। यहाँ पे पूछा क्या है, जो गेन है, गेन क्या है, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। पूछा है इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, कौन सा ऐसा साल है जिसमें मिनिमम गेन हुआ है। देखो गेन कैसे निकलता है, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, यानी रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर है, ये मिनिमम होना चाहिए। रिसिप्ट वाला जो डेटा है ब्लू वाला है और जो एक्सपेंड वाला है वो सेकंड वाला, यानी पहले और दूसरे का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। कौन से में, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना है 3 और 3 6। मिनिमम कहाँ पे, इसमें 2 सबसे मिनिमम है, कौन से ईयर में, 2019 में, तो 2019 इसका आंसर हो जाएगा। पूरे के पूरे अपने क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे पर्सनली, ठीक है। तो सेशन आपको शेयर करना है क्योंकि इसमें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।